का जो अपना क्लास है वो है दरअसल रिलेटिव वेलोसिटी का। किस चीज़ का क्लास है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इसमें सबसे ख़ास बात क्या होती है वो जानने से पहले कुछ ख़ास बातें जो मैं तुम्हें बताऊं और उसे तुम इसी तरह से याद रख लो। और अगर तुम इसे इसी तरह से याद रखोगे तो कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, और जो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी वो कमाल की होंगी। देखो ज़रा, जैसे मान लीजिए, पहले तो दो टर्म समझिए, उसके बाद फिर इस एग्जाम्पल को भी लूँगा। पहला तो टर्म ही है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब होता है संबंधी। अब जैसे मैं एक बात कहूँ, एक एग्जाम्पल आपसे ये कहूँ कि कोई आदमी जो है फलना नाम का, वो बहुत अमीर है, तो जब भी मैं ये कहता हूँ तो निश्चित है कि मेरे मन में किसी न किसी आम एक आदमी का चेहरा नज़र आता होगा जिसकी तुलना में मैं ये कह रहा हूँ कि वो अमीर होगा। इसी तरीके से जब भी हम कहते हैं कि कोई आदमी लंबा है तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी मान के चलते होंगे कि कोई आदमी जो है उससे कम हाइट का होगा, और उसी से कंपैरिजन करके हम कहते होंगे कि ये लंबा होगा। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है दरअसल वो रिलेटिव है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रिलेटिव ना हो। कुछ भी चाहे जो हो वो रिलेटिव होगा। इवन हमारे फिजिक्स में अगर मैं बात करूं किसी भी बॉडी के पोजीशन की, कि कोई बॉडी जो है उसका क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन के बिहाफ पर उसका भी रिलेटिव टर्म में हम लोग लिखते हैं। इवन वेलोसिटी वो भी रिलेटिव है। जैसे एक पल के लिए समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में जब आप बैठते हो, मान लो आपको बनारस जाना हो, तो बनारस आने से थोड़ा सा पहले आप क्या पूछते हो लोगों से? बनारस आ गया क्या? बट ज़रा एक पल के लिए विचार कीजिए इस बात पर कि क्या बनारस आ रहा होगा या आप जा रहे होंगे? तो निश्चित है आपने गलत बोला, लेकिन नहीं, फिजिक्स हमें आज़ादी देता है इस बात के लिए भी कि आप सही बोल रहे हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो अब ख़ास बात यह है कि रखें, चलिए वापस आते हैं। तो अक्सर ये चीज़ हम लोग बोलते हैं कि हम लोग फलना जगह पे आए, बट सच ये है कि आप नहीं आते, वो जगह पे स्थिर है अपने, बट आप उस जगह पे पहुंचते हो। बट हमारे फिजिक्स में इस बात की आज़ादी है, हमारे फिजिक्स में इस बात की आज़ादी है पूरी तरह से कि आप ये बोल सकें, क्योंकि बोलने वाला भी खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में रख सकता है। तो पहली बात तो मोटी मोटी जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि जो कोई भी चीज़ है वो दरअसल रिलेटिव होती है। सीधी सी बात, पहली बात, कोई भी चीज़ जो है वो रिलेटिव है। अब दूसरी बात कि सर रिलेटिव है, तो रिलेटिव मतलब कोई तुलना करने के लिए, जैसे इंसानों में कोई अमीर कोई गरीब है, तो वो गरीब कौन है जिससे अमीर की तुलना की जा रही है। इसी तरीके से कोई आदमी लंबा है तो लंबा वो तब होगा जब कोई आदमी छोटा होगा, तो वो छोटा आदमी कौन है जिससे उस लंबे आदमी की तुलना की जा रही हो। तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो अब इस बात को अच्छे से समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिससे हम लोग फिजिक्स में अपने किसी बॉडी का पोजीशन या किसी बॉडी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? किसी बॉडी की वेलोसिटी या पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं ये बोलूँ आपको, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं 5 मीटर की दूरी पर हूँ, तो आप तुरंत पूछोगे कि सर आप 5 मीटर की दूरी पर हो, बट किससे 5 मीटर की दूरी पर हो? तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का, उससे 5 मीटर की दूरी पर हूँ। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा, सर 5 मीटर की दूरी पर तो हो, लेकिन किस डायरेक्शन में हो? यानी कि आपको दूरी यानी डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ये है रेफरेंस, इसे ही बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग इन जनरल अपने फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस को, जो y x और z, x y और z होता है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। यानी कि जो सारे के सारे जो किस्से हैं हमारे, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा डिफाइन किए जाएंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल वही काम करता है जो लंबा और नाटे आदमी के बीच में नाटा आदमी लंबे की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। वही काम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी है, किसी भी बॉडी का पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बताने के लिए। तो खैर फिलहाल दो बातें यहाँ पे सामने हमारे आई है। पहला है रिलेटिव यानी तुलनात्मक, मतलब किसी से तुलना हो करके वेलोसिटी बताई जाएगी, पहला। दूसरा कि जिससे तुलना करेंगे, जिससे उसकी वेलोसिटी या पोजीशन या एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब ये दो बातों की चर्चा अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे जरा देखो, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग और उसके बिहाफ पर कुछ और चीज़ों को समझेंगे। तो खैर फिलहाल एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा लीजिए, देखिए ज़रा, ऐसा समझिए। ये एक रास्ता है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है। पहले का नाम है मंटुआ। क्या नाम है बच्चों? अरे बोलो। हाँ, पहला का नाम है मंटुआ, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। दूसरा का नाम है मठरुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। और दूसरे का नाम क्या है? मठरुआ। ठीक है। अब एक है मंटुआ, दूसरा है मठरुआ। तो मंटुआ और मठरुआ, तो मान लो हम बोल रहे हैं ऐसा, मैंने बोला ऐसा कि ये है ए, ठीक, और ये ऐसा कर लो, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा 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 कर लो। एक का नाम है आरजू, ठीक है। अरे बोलो। एक का नाम है आरजू और दूसरा का नाम है, दूसरे का नाम है बिल्ला। क्या नाम है? बिल्ला। तो ए को, आरजू को ए से डिनोट कर रहे हैं और बिल्ला को बी से डिनोट कर रहे हैं, हाँ या ना? जल्दी बता दो। अरे बोलो। एक को बोला आरजू, दूसरे को बोला बिल्ला, ए को ए से और बी को डिनोट कर रहे हैं बी से, इसको दूसरे को डिनोट कर रहे हैं बी से। अब खास बात ये है वह ओरिजिन यानी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसकी तुलना में हम लोग आरजू और बिल्ला का पोजीशन निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों? आरजू और बिल्ला का पोजीशन निकालना चाह रहे हैं। तो इस वाले को मान लो कि ये वाई एक्सिस होगा और इस वाले को मान लो कि एक्स एक्सिस होगा, ठीक। अब जरा देखो, इसके ओरिजिन से है ना, चलिए अब इसके ओरिजिन से जरा देखो, इस ओरिजिन से जो आरजू का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि 5 मीटर है। कितना है बच्चों? 5 मीटर है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसी ओरिजिन से जो बिल्ला है उसकी जो दूरी है वो मान लीजिए कि 13 मीटर है। हाउ मच? 13 मीटर। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं बोल रहा हूँ दिस इंडिकेट्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा ये लिखने का तरीका है। इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सी बात, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। ये लिखने का, ये हमारे फिजिक्स में लिखने का तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप जरूर ज़्यादा सोचें नहीं, बस इसे ऐसे याद कर लें। सिमिलरली अगर लिखा जाए आर बी ए तो इसे बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं आर बी ए। तो आर बी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बोलो जरा क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये लैंग्वेज जो है ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी आपको कंफ्यूज और परेशान कर सकता है। तो इस लैंग्वेज से बाहर निकलने के लिए मैं तुम्हें एक और तरीका बताऊंगा। जैसे देखो, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आप ये ना लिख कर करके बस ये बोलो पोजीशन ऑफ ए मेजर्ड बाय बी। इसे अगर मैं ये बोलूं, फर्स्ट वाले को अगर मैं ये बोलूं पोजीशन ऑफ ए, पहले वाले को पोजीशन ऑफ ए मेजर्ड बाय बी। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले को बोलूं तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, ऐसा ही बिल्कुल, पोजीशन ऑफ बी विथ या मेजर्ड बाय किसके द्वारा? ए। अरे बोलिए, ठीक। अब ये जो लैंग्वेज है, अब जरा देखो, ये जो है और ये जो है दोनों में अच्छा खासा समझ में अंतर आ जाएगा। क्या है वो, जरा ऐसे समझो। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और मैंने बोला पोजीशन ऑफ ए यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेजर्ड बाय बी, मतलब बी मेजर करेगा। इसी तरीके से नीचे वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और इसको मैंने बोला पोजीशन ऑफ बी मेजर्ड बाय ए। तो सिंपल सी बात, मतलब इस वाले को जरा देखो, गौर से देखो जरा, मैं इस पर भी काम करने वाला हूँ। ये क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ बी, मतलब बी का पोजीशन किसके द्वारा मेजर किया जाएगा? ए के द्वारा मेजर किया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ जरा,
मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, अगर बी का पोजीशन ए मेजर करेगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई तुम मुझसे कितनी आगे कितनी दूरी पर हो, तो क्या बोलेगा? 8 मीटर, 8 मीटर। लेकिन लेकिन सोचो जरा, ये जो 8 मीटर निकल, नहीं समझिए जरा बच्चों, ये 8 मीटर तो आपने बोल दिया, बट एक बात तो बताओ, ये जो 8 मीटर आया है दरअसल वो ऐसा नहीं आया है क्या? ऐसा ही तो आया है वो 8 मीटर। अच्छा ये, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये जो 13 है दरअसल ये क्या था? पोजीशन ऑफ बी था, बोलो हाँ कि ना? ठीक, और माइनस ये क्या था? पोजीशन ऑफ, बराबर बराबर ये 8 मीटर क्या था दरअसल? ये 8 मीटर क्या था? ये था पोजीशन ऑफ बी मेजर्ड बाई ए, या इसे ही हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नहीं आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या ये मेरी बात बिल्कुल समझ में आई है? आप इस पोजीशन को हटा कर करके इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, हाँ कि ना? अच्छा, अब ये बात तो हमने निकाल लिया। अब हमारे दिमाग में एक चीज बड़ी स्पष्ट आ चुकी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक सर, तो इसी पॉइंट के लिए मैं थोड़ा इधर नहीं ऊपर जगह बना रहा हूँ, जरा देखना, मैं यहाँ जगह बना रहा हूँ इसी चीज़ के लिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी को हम लोग ऐसे आर बी विथ वेक्टर साइन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, लिखते हैं सर हमेशा। क्या इसे मैं आर ए नहीं लिख सकता? पोजीशन ऑफ ए, बोलो यस और नो। ठीक, इसी तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो जरा एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज आर बी ए, हाँ कि ना? हाँ, तो ये बात जो तुम्हारे सामने निकल के आई है, ये अपने में 1 करोड़ की बात है। कितने करोड़ की बात है ये? 1 करोड़ की बात है। तुम बोलोगे सर कैसे? दरअसल मैंने मजाक में ही तुम्हारे सामने रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत ही मजबूत प्लिंथ रख दिया है। दरअसल है यहाँ पे वेलोसिटी, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। बट तुम्हें पता है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इसी इक्वेशन को, तो क्या ये जो इक्वेशन है नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, हाँ कि ना? और याद करना इतना आसान है बच्चों, इसको याद करना इतना आसान हो चुका है इसको, क्योंकि क्यों? बी ए तो वी माइनस ए। नहीं आया समझ में? वी बी ए तो वी बी माइनस वी ए। अच्छा, तो इसी हिसाब से जरा, अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये जरा बता दो बच्चों, वी ए बी क्या होगा? क्या यही होगा? क्या समझ में आने लगा है आपको? क्या समझ में आने लगा है आपको? एक बार फिर से पूरा दोहरा रहा हूं, जरा एक बार फिर से देख लो। यहां पर एक लड़का था, उसका नाम था आरजू, और एक नाम था एक लड़के दूसरे नाम का बिल्ला, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के 0 पोजीशन से पहला 5 मीटर की दूरी पर, और जो बिल्ला है वो 13 मीटर की दूरी पर था। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इस वाले पे हमने काम किया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी को इस तरह से भी बोला जा सकता है पोजीशन ऑफ बी मेजर्ड बाई ए, मतलब जो ए मेजर करेगा किसके लिए? बी का पोजीशन। तो निश्चित है ए तो इतनी दूर पर है, अब वो यहाँ से इतनी दूर को मेजर करेगा तो सिर्फ अपने से इतना आगे देखेगा। कितना आगे देखेगा? दरअसल 8 मीटर। बट ये 8 आया कहाँ से जो तुम्हारे माइंड में था? वो था बेटा टोटल 13 माइनस 5, यानी कि ये ऐसा आया। 13 को तुमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। 5 को क्या बोला तुमने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर जो दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने लैंग्वेज में लिखा, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, और हम लोग यहाँ पहुँच गए। बोलो इतने में कोई दिक्कत है तो बता दो फटाफट। क्या ये बात सबके दिल दिमाग में उतर गई है जो मैंने अभी जस्ट कही है? अब बहुत बढ़िया। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गया, जो कि बिल्कुल याद रखने योग्य है, तो इसके जस्ट आगे मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जिसमें 3 चीज़ों का एक साथ ही हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, और उसके साथ रिजल्ट्स भी लिखना शुरू करेंगे। अच्छा एक बात और बताइए,
एक बात और बताइए, अगेन अगर मैं इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज नाउ बिकम एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बोलो हाँ कि ना। यानी कि अब हमारे सामने सारे पत्ते, सारे रास्ते खुल गए हैं, और जो हमारे सारे पत्ते, सारे रास्ते जो खुले हैं वो बड़े सिंपल से, बड़े प्यारे से हैं। वो कैसे हैं? यहां से यहां और यहां से यहां। एज दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर के साइन का पूरा एक्सपोजर रखा है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? अरे सही सही बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल चूंकि मुझे इस टॉपिक में यही पढ़ाना है, तो ये वाले इक्वेशन पे ध्यान दें या इस वाले इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए, इस वाले के बाद एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा है जिसमें एक ही साथ बहुत सारे फंडा आपके क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ ज़रा उसको देखो सावधानी से, समझदारी से। ये एक रोड है, क्या है बच्चों? रोड है ये, बहुत बढ़िया। अब ये एक रोड है, इस जगह पर एक पेड़ है। मैं डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, तुम्हारा समर्थन चाहिए। क्या दिख रहा है ये पेड़? ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, आपने समर्थन दिया इस तरह से। चलिए, ये एक पेड़ है, इसे पेड़ बोल रहे हैं हम लोग, ट्री बोल रहे हैं हम लोग। ठीक, इसी जगह पर एक लड़का है, जरा गौर से देखें, उसका नाम है काकू। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है इसका? बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, इसका नाम है काकू। नहीं, डाकू नहीं, काकू। तो ये काकू है। अब ये जो लड़का है, गौर से देखेंगे जरा, ये जो लड़का है वो इधर दौड़ रहा है। किधर? इधर, जो कि एक्स डायरेक्शन का प्लस है, उधर दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। कोई दिक्कत या कोई कन्फ्यूजन? ये थोड़ा कम कर लो इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल आसान, 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, अब ये जो काकू है वो देखता है कि एक चिड़िया है यहाँ इस पेड़ पे बैठी, और काकू इधर दौड़ रहा है। दौड़ने वाले के लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे, और एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे दौड़ रहा है वो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये पैर ऐसा है, ये काकू ऐसे दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है, मतलब इधर दौड़े जा रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब ये जो है काकू, या वो यहाँ पर एक बर्ड देखता है। बर्ड मेरे ख्याल से मैं थोड़ा बना पाऊँ अगर तुम समर्थन दो तो। कुछ ऐसा ऐसा, और ये विंग्स हैं उसके, ये बर्ड है ऐसे, और मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी हद तक सही बनाया है ना? सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, आपका बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, अरे बताओ। देखो जरा, तो यहाँ पर एक बर्ड है, बर्ड जो कि उड़ रही है, लेकिन ये खास बात जरा देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो जरा। ये जो बर्ड है वह स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ रही, वो कुछ ऐसे उड़ रही है, ऐसे, इस डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल। ये है बर्ड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है बच्चों? ठीक, ये एंगल कितना है? 37 डिग्री है। कितना है? 37 डिग्री। क्लियर है बात? हाँ, तो यह जो बर्ड है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री में उड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसको कुछ ऐसे समझे कि ये बर्ड, ये है एक्स एक्सिस, और जो बर्ड है वो ऐसे उड़ रही है, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको पलट के ऐसे दिखाऊं तो ऐसे। बात समझ में आया क्या? ये लड़का ऐसे जा रहा है और जो बर्ड है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? चलो, अब सारा का सारा खेल जो है हमें लिखते चले जाना है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं, मान लो मैं ए बी सी कर लूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या नहीं तो तुम बोलो, तो फिर मैं ट्री के लिए टी यूज कर लूं, काकू के लिए के यूज कर लूं, और बर्ड के लिए बी यूज कर लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ट्री? तो तुम बोलोगे यस सर, इसे लिखेंगे 0i + 0j। बोलो हाँ कि ना? ठीक,
बहुत बढ़िया। इसी तरह से क्या मैं वेलोसिटी ऑफ काकू वी के लिख सकता हूँ? बोलो हाँ कि ना। क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं बच्चों 2i प्लस 0j। बोलो यस और नो। इसी तरीके से अगर इस बर्ड की वेलोसिटी को बच्चों आप चेक करोगे तो इधर आएगा वो 10 cos 37। बताओ कितना आता है? और ये है 10 sin 37। बताओ कितना आता है? जल्दी बता दो। 37 मतलब कितना? 3/5 ना। 10 इंटू 3/5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड आई वाई के डायरेक्शन में। और ये कितना आ गया बच्चा? 4। 8 आ गया क्या? ये 10 इंटू 4/5 ये 8 आ गया। ये 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ जो बर्ड है बच्चों वो लिखा जा सकता है आफ्टर कंपोनेंट ब्रेकिंग। वो कितना आने वाला है बच्चों? 8i प्लस 6j। यस और नो? बताइए। ठीक। यानी कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल शार्पली ये कह सकते हैं कि सर हम लोगों ने सबका इंडिविजुअल वेलोसिटी लिख लिया है। बोलिए हाँ कि ना। बोलो। ठीक है। अब हम लोग चाहें तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वाला जो फॉर्मेट था उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि था वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू था वी ए माइनस वी बी। हाँ कि ना? ठीक। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए जो कि हमने निकाला था वो था बच्चों वी बी माइनस वी ए। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो अब मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो सिर्फ उनकी गलती है, वो अनंत सर को दोष ना दे। मैं सीधी सी बात कहूं अगर तो वो प्लीज़ अनंत सर को दोष ना दे, क्योंकि इसमें मेरी कोई कमी नहीं है। मैंने समझाया अच्छा है। आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करके आओ, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ें यहाँ समझाई जा रही हैं, है ना। और अगर आप पढ़ते लिखते ही नहीं हो तो फिर आपकी गलती है। बट तो अब ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर ली हैं जो जो लिखा हुआ। अब अगर तुमसे ये बोल दिया जाए कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड, या ऐसा कर लो पहले वेलोसिटी ऑफ काकू रिस्पेक्ट टू ट्री। अरे बोलो वेलोसिटी ऑफ काकू रिस्पेक्ट टू टी यानी ट्री। तो हम लोग लिखेंगे सर हम तो जानते हैं सर वी के माइनस। बोलो। अरे यार बोल नहीं रहे। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ काकू कितना है बच्चों? लिखो जरा 2i प्लस 0j। 2i प्लस 0j माइनस 0i वेलोसिटी ऑफ ट्री 0j, जो कि निकल के आएगा सिर्फ 2i प्लस 0j। इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ के रिस्पेक्ट टू ट्री। अब इसको जरा ऐसे समझो, ऐसे समझिए। ये 2i प्लस जो 0j है दरअसल ये है वेलोसिटी ऑफ काकू रिस्पेक्ट टू ट्री। तो इसको जरा अच्छे से समझो। मतलब कि काकू की वेलोसिटी को मेजर करने वाला कौन? ट्री, ये जो पेड़ है। लेकिन चूंकि इसका खुद का वेलोसिटी 0 और 0 है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ काकू इंडिविजुअली और वेलोसिटी ऑफ काकू विच इज मेजर्ड बाय दिस ट्री दोनों सेम आया है। दैट इज द 2i एंड दैट इज द 2i। यस और नो? ठीक ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब अगली बात, अगर मैं बोलूं आपको कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस बात के लिए निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू काकू, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू काकू, तो सर हम तो ये सीधा फॉर्मूला जानते हैं। अपने को तो कोई इशू और कोई टेंशन ही नहीं है। क्या जानते हैं बच्चे अपन? वी बी, अरे बोलो, माइनस वी। बहुत बढ़िया। तो वी बी वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो हम लोग तो जानते हैं सर कैसे लिखेंगे अपन वेलोसिटी ऑफ बर्ड? 8i प्लस माइनस वी के वेलोसिटी ऑफ काकू दैट इज हाउ मच? 2i प्लस 0j। आप इसे सॉल्व करो तो ये क्या आएगा? 8 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 6i प्लस 6j। यस और नो? अब ये जो निकल के आया है जरा उसको समझो। ये जो निकल के आया है जरा इसको समझिए। ये क्या है जरा इसको समझिए। ये है वेलोसिटी ऑफ दिस बर्ड रिस्पेक्ट टू काकू, यानी कि बर्ड की जो वेलोसिटी है उसे मेजर करने वाला काकू है। यानी कि बर्ड की जो वेलोसिटी है वो कौन मेजर कर रहा है? काकू मेजर कर रहा है। तो मुझे पता है कि जो काकू है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, जबकि बर्ड जो है वह एक्स और वाई दोनों में चल रहा है।
तो होगा क्या, जरा उसको समझो। यहाँ पर गौर से देखना, काकू जो है वो देखेगा कि जो बर्ड है वो मुझसे एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा तेज से चल रही है। बोलो हाँ कि ना। ठीक 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 ठीक। और काकू क्या देखेगा कि जो बर्ड है वह 6 मीटर पर सेकंड से, मतलब हर सेकंड में 6 मीटर मुझसे ऊपर भी चलती चली जा रही है। नहीं आया समझ में? क्या ये बात समझ में आई है? पक्का? यानी कि अगर तुम बोलो इस ट्री के रिस्पेक्ट में, तो ट्री के रिस्पेक्ट में हर समय जो हमारा बर्ड है वह 8 मीटर पर सेकंड एक्स में, 8 मीटर पर एक्स में और 6 मीटर पर सेकंड वाई में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ट्री के रिस्पेक्ट में, लेकिन इस काकू के रिस्पेक्ट में वह जो बर्ड है वह 6 मीटर पर सेकंड से एक्स में और 6 मीटर पर सेकंड से वाई में भी लगातार मोशन में है। क्या ये बात समझ में आई है? बोलो हाँ कि ना। पक्की बात है। कैसा रहे बच्चों, कैसा रहे कि मैं वी बी के ना निकाल करके अगर मैं बोलूं मुझे निकालना है वी के बी, कैसा रहेगा? निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे वी के माइनस वी बी। बोलो हाँ या ना। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ काकू? दैट इज 2i प्लस 0j माइनस वी बी क्या है बच्चों? 8i प्लस 6j। अरे बोलो। ठीक, अब बच्चों जरा देखो, 2i माइनस 8i मतलब 6i माइनस 6j, दैट इज वी के बी। यस और नो? या इसे ही और भी लिखा जा सकता है। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाए, और 6 भी कॉमन ले सकते हो, इसे छोड़ो, फिलहाल मेरा वो मकसद है नहीं बताना। माइनस कॉमन लिया तो 6i प्लस 6j। बोलो हाँ कि ना। क्या मतलब है इसका? जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ काकू विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो ये जो काकू है उसकी वेलोसिटी को कौन मेजर कर रही है? बर्ड मेजर कर रही है। तो बर्ड क्या देखेगी? बर्ड ये देखेगी कि, गौर से देखना, बर्ड क्या देखेगी? बर्ड तो धीरे धीरे वो देखेगी कि जो काकू है वह 6 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इटसेल्फ खुद आगे जा रही है। इसको कुछ ऐसे समझिए जरा कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि पेड़ पीछे चला गया। दरअसल पेड़ पीछे नहीं जा रहा था, दरअसल आप आगे जा रहे थे। तो इसी हिसाब से जो बर्ड है वो देखेगी कि जो काकू है वो 6 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। ठीक, और साथ ही 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। कौन? काकू। बर्ड देख करके ये फील करेगी। क्या ये समझ में आया कि इसका लिखने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दिमाग में गया है ये बात? अच्छा चलो, अब बहुत बढ़िया शाबाश। अब जरा गौर से देखो, ये वी ए बी और ये वी बी ए है, ये वी ए बी और ये वी बी ए है। तो क्या, गौर से देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ वी बी ए इक्वल्स टू, जरा गौर से देखो, माइनस ऑफ वी ए बी। नहीं आया? अरे देखो भाई, वी ए बी, अगर इसी में तुम मान लो माइनस कॉमन ले लोगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वी ए प्लस वी बी। अरे इसे सही से लिखे तो लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं वी बी और माइनस वी ए। अरे भाई पलट दिया मैंने, और वी बी माइनस वी ए, वी बी ए, यानी कि वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए। बोलो हाँ कि ना। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या? जो मैंने एक एक चीज़ समझाया है तुम्हारे दिमाग में गया है? इस चीज़ का एग्जाम्पल आप डायरेक्ट यहाँ भी देखो। हमने निकाला पहले वी बी के प्लस में आया, जबकि वी के बी जस्ट उसका उल्टा पूरा माइनस में आ चुका है। नहीं आया समझ में? आया?
बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोगों ने बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी का एक फंडा समझा है, और हमें चूंकि पता है कि जो वेलोसिटी है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको आई और जे और के, इवन के भी इंक्लूड हो सकता है इसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट भी। तो उन सब चीज़ों का बढ़िया कॉम्बिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए। और अगर आप ये समझने में बिल्कुल तरीके से समझदार आप बन गए, तो मेरा प्रॉमिस है कि आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? पक्का? पक्का? तो आज तो मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा बच्चों। आज के बाद जो अगला क्लास होगा, जो कि कल ही होगा, तो मैं इसके बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और अच्छी चीज़ों को ऐड ऑन करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।